अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। कैमरा देख के मेरी फटके चार। आप लोग का स्वागत है चाय पे चर्चा के सेकंड एपिसोड में। आज का एपिसोड थोड़ा देरी से बन रहा है क्योंकि उसका रीजन हम लोग दूध लेकर आए थे, चाय बनाने गया मैं और चाय फट गई और उसको देख कर मेरी फट गई है। ऐसा लगा कि आज का एपिसोड नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर है इतनी मेहनत करके। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो प्लीज। भीख मांगने का कैजुअल तरीका कोई तरीका है भीख मांगने का? आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम है चाइल्डहुड टीवी शोज या चाइल्डहुड टीवी शोज। सो इसी बात पे इंट्रो करते हैं। 3, 2, 1। तो आप भी ले लीजिए चाय हमारे साथ, क्योंकि एपिसोड देखते देखते चाय पीने का मजा अलग रहेगा। हर चुस्की में एक आपको नई बात मिलेगी। सो चाइल्डहुड टीवी शोज, लास्ट एपिसोड वैसे काफी मजा आया था रिकॉर्ड करने के लिए। चाइल्डहुड टीवी शोज काइंड ऑफ एन अजीब टॉपिक है अपने लिए, क्योंकि जितना कार्टून तुमने नहीं देखे, आई एम प्रीटी श्योर उससे ज्यादा तुमने चाइल्डहुड टीवी शोज देखे रहेंगे। हर किसी के लाइफ के अंदर वो एक पार्ट रहता है चाइल्डहुड टीवी शोज के लिए, अपने दिल के अंदर एक स्पेशल जगह होती है। वैसे तुम्हारा अपना कुछ एक्सपीरियंस ऐसा खास चाइल्डहुड टीवी शोज के साथ में, मतलब कुछ स्पेशल अलग सा जो तुमने देखे हैं, मजा आ गया करके? हाँ, पहले एपिसोड की तरह हमारे घर पे टीवी था तो हाँ, लेकिन क्या है बोले तो क्या है, जैसे कि सबसे ज्यादा जो देखा हूँ, एक तो CID इज लाइक ऐसा, शायद पुराने एपिसोड को छोड़कर जो बहुत ज्यादा पुराने हैं उसको तो नहीं देखा हूँ मैं, लेकिन हर एक एपिसोड आई थिंक मैं देखा हुआ हूँ CID का। जो लास्ट एपिसोड था उसका जो मतलब एयर ऑफ हो गया, जहाँ पे कट गया था, एयर ऑफ हो गया, सबका कट गया था। मतलब आई गैंग का जो शो हो रहा था, अभी वापस से CID सीजन 2 आ रही है। आ रहा है? कब आ रहा है? 21 दिसंबर। सही में? सच में CID 2 आ रहा है? वाह, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सही है। और अपना तो वहां से कंटिन्यू हो रहा है क्या वापस? नहीं, यहाँ पे दूसरी स्टोरी लाइन रहेगी। अरे यार, कंटिन्यू करना चाहिए था ना CID करना चाहिए था, क्योंकि आई गैंग का जो बहुत अच्छा जा रहा था, जो स्टोरी थी वो काफी स्मूथ जा रही थी, बहुत अच्छा बंद क्यों हुआ लेकिन? पता नहीं, चैनल वालों के साथ कुछ तो गड़बड़ है वालों के साथ, कुछ तो गड़बड़ है दया। ने बोला था कुछ तो गड़बड़ है। तो CID मैंने बहुत देखा। CID बहुत देखा हूँ। उसके जो अलग अलग ये थे, जैसे वो इसमें हरपिस डोंगारा रहता है। क्या बोला तूने? पूरी क्या कह रहे थे? हरपिस डोंगारा विलन। हरपीस रहता उसका नाम? सही नाम है फिर तो, हरपिस डोंगारा। हाँ, तो उसमें क्या होता है, वो जो सीरीज है, वो वाली सीरीज में पूरे जितने भी CID कॉप्स रहते हैं ना, CID कॉप्स, उनको एक जंगल में लेके आया जाता है। जंगल में सबको एक इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से वो जानवरों जैसे बिहेव करने लगते हैं। आपस में वो फोटो रख देते हैं, जिसको भी मारने का था, तो वो सोचते हैं कि ये मेरा दुश्मन है और उसको मारने को ये करते हैं। आपस में क्या 100 का विलन लग रहा नहीं है? काफी अच्छा लगा था गेम करके। तो वो वाला ऐसा हम लोग चलाएंगे, थोड़ा सा अगर सीन मिल जाए तो। CID का 100 का CID का तो उसमें फिर लास्ट में जाके पूरे लोग मर जाते हैं, ऐसा दिखाया जाता है। CID के पूरे कॉप्स, सिर्फ सिर्फ 2 जन बच जाते हैं अभी जो उतर जाता है यहाँ। तो फिर उसके बाद वो कहीं तो जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन कंट्री, फिर वहाँ पर सीन है। तो काफी लंबी स्टोरी है, आप लोग देखो, यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। यूट्यूब पे रहेगा, देखूंगा, मैं भी देखूंगा इंशाल्लाह। लेकिन सब मर गए तो फिर बचा कौन? देखो वो सस्पेंस है, कुछ तो गड़बड़ है। 12 seconds later. कुछ सीन्स है, कुछ पार्ट्स ऐसे। एक मेरे को याद है कि दया और अभिजीत की फाइट हो गई थी, वो याद है क्या तुमको? दया और अभिजीत की आपस में फाइट हो गई थी, सब डिशुम 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 कर। बाय द वे सीजन 2 में भी दया और अभिजीत की फाइट से शुरू हो रहा है। वाह तो जहाँ तक मुझे आता है एटलीस्ट उसके आगे से तो शुरू होने वाला है वो। और फिर कुछ आइकॉनिक डायलॉग जैसे कि कुछ तो गड़बड़ है दया, और दया दरवाजा तोड़, सब कुछ दया के साथ में हो रहा है। #जस्टिस फॉर दया, सब उसको ही करना पड़ रहा है। तुम्हारा फिर फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था उसके अंदर? अभिजीत था फेवरेट कैरेक्टर। मेरा फ्रेडी था, मालूम नहीं क्यों था। सही है बंदा लगने का मेरे को, मतलब हर चीज में कहीं ना कहीं पे काम आ जाने का। थोड़ा स्टूपिड सा लगने का हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे काम आ जाने का। कैरेक्टर तो काफी अच्छा था वो फ्रेडी का। और मुझे काफी बच्चों ने एंजॉय किया उस शो को। हाँ। और उसमें एक और सीरीज आया था CID के बच्चों के लिए ही है, स्पेशल एपिसोड आने के। क्या सब बच्चे हो जाते? कुत्तो गड़बड़ है दया।
बच्चे नहीं होते, वो कॉप्स ही रहते, बच्चों को लेते थे वो, तो बच्चे विलन को ढूंढने में मदद करते थे। तो चाइल्ड स्पेशल शो ऐसा कुछ तो नाम था, अभी याद नहीं आ रहा, तो हम लोग उसको स्क्रीन में डालेंगे अगर मिला तो या कभी कभार कहाँ से कनेक्शन जोड़ने इस पड़ते हैं वीडियो में तो हमारे। काफी ही ज्यादा ढूंढने पर कुछ सीन्स मिले, पता नहीं अब उसको कॉपीराइट ना आ जाए। अन्नासी प्लीज सब्सक्राइब करो प्लीज। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। सो सेकंड शो ऑन द लिस्ट, द ओजी, द वन एंड ओनली तारक मेहता का उल्टा चश्मा। किसको किसको याद है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब तक तो चल रहा है शो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे खत्म हो गया शो, जबकि खत्म हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से उस शो को, क्योंकि द ओरिजिनल सीरीज ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो एपिसोड्स थे, द क्वालिटी, द राइटिंग, द डायलॉग्स, उसके अंदर के जो मीम्स बनते, सीक्वेंस, वो सीन्स, हाँ सीन्स, उसके अंदर का जो केओस, मेरा फेवरेट एपिसोड मालूम है कौन सा था? सीआईडी बोलता, अब तक सीआईडी। और सस्पेंस नहीं रखते थे उतना ज्यादा वो लोग। हाँ, एक ही एपिसोड में अभी के खत्म कर इसमें देते बहुत थे। ज्यादा सस्पेंस रखते और इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है ना अभी का, कि पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, एग्जैक्ट सीन तुम लोग गेस कर सकते अच्छा, हमको सिखा रिया है। हो। लेकिन ओरिजिनल वाले में दो स्टोरी लाइंस मेरे बहुत फेवरेट है, तीन एक्चुअल में स्टोरी लाइंस मेरे बहुत फेवरेट है। पहला तो भूतनी वाला, याद है भूतनी वाला? या सेकंड पता है शेरू वाला, हाँ, कुत्ता वाला ना? कुत्ता आई है, उसके अंदर बापूजी की धोती पकड़ के जब वो भागता ना, कि कुछ तो होता कि बापूजी की धोती खुल जाती, वो सीन अभी भी याद करता हूँ, मुझे इतनी हंसी आती। और थर्ड, द वन एंड ओनली गोकुलधाम के गेम्स, क्या था उसका नाम वैसे? जीपीएल गोकुलधाम प्रीमियर लीग। आए हाय हाय, वो एपिसोड्स थे, वो दिन थे, वो आज याद भी आते हैं। ये शो ऐसा है, आज भी बहुत सारे लोग जो है खाना खाते टाइम खाना खाते टाइम गो टू शो है भाई तारक लेकिन मेहता हाँ, का उल्टा ओल्ड चश्मा। एपिसोड्स, न्यू एपिसोड्स ये कौन देख रहा है भाई? और कोई टीआरपी नहीं वगैरह भी घट रही, बहुत सारे एक्टर्स भी जो है छोड़ दिए। पता है काफी सारे जेठालाल की actors वजह से ही वो शो मतलब अभी तक जिंदा है बेसिकली। जेठालाल के एक्टर ने छोड़ दिया ना, प्रीटी श्योर दया चली गई। आई थिंक जो प्रोड्यूसर हैं उनको एक हैप्पी एंडिंग देकर खत्म कर देना खत्म करके एक चाहिए। सीजन 2 लेके आना चाहिए, क्या उनके बच्चे आएंगे उस शो अगर के अंदर? जरूरत पड़ी तो। हाँ, या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए, इतने सालों से चला आ रहा है शो। क्योंकि जो स्टोरी है, जो राइटिंग है, काफी लोगों को पसंद नहीं आ रही। छोड़ो, वो सीरियसनेस पे चलेगा ना तो शो तो बहुत आगे चले जाएंगे। तुम्हारे कोई फेवरेट स्टोरी लाइन उसके अंदर तारक मेहता में से, और फेवरेट कैरेक्टर? मैं मेरा फेवरेट कैरेक्टर बताऊंगा कौन है। तो फेवरेट storyline। स्टोरी लाइन जैसे मैंने बोला, में तो नहीं आ रहा है। फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? ओके, फेवरेट कैरेक्टर मेरा तारक मेहता लगता है। तारक है। Yeah. मेरा पता है कौन है? नट्टू काका। मुझे पता नहीं कि मुझे बहुत सही बंदा लगता है ना नट्टू काका। उसके अंदर उसका कैरेक्टर, उसकी जो कॉमेडिक टाइमिंग होती है, वो एपिसोड है ना सेठ जी वाला, उसके अंदर उसको बोलता है सेठ जी मुझे 1000 रुपए दीजिए, तो सेठ जी बोलता है अभी 1000 नहीं है 500 रुपए, 500 दे देता है। ठीक है, आपके ऊपर अब मेरे 500 रुपए उधार है। नहीं, मेरे ऊपर अब आपके 500 रुपए उधार है, और आपके ऊपर मेरे 500 रुपए उधार है। फिर अपने 500 रुपए उसको दे देता है, बोलता है अब आपके ऊपर ही मेरे 500 रुपए उधार है ना, मुझे दे दीजिए। वो 500 रुपए ले लेता है, फिटिश हो गया। इतना सही सीन था। उधर अभी किसी से पूछ लेना देना नहीं। हाँ, तुम क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं बोल रहा था कि फेवरेट कैरेक्टर या एक्टर की बात की तो फेवरेट मोस्ट डिसलाइक्ड पर्सन बोलो। ओ, तारक मेहता में से मोस्ट डिसलाइक्ड पर्सन मैं बोलूं? मैं जेठालाल को बोल सकता हूँ, या फिर टप्पू को। टप्पू या जेठालाल नहीं, जेठालाल, उसके बारे में उसकी एंटी कॉमेडी ना मजा आती देखने, लेकिन टप्पू कभी कभार बहुत ज्यादा अनोइंग लगता। लास्ट एपिसोड में जैसे शिवा था ना, वैसे इस एपिसोड के अंदर कभी कभार टप्पू की हरकतें जो लगती है ना, बहुत दिमाग खा रही। और जेठालाल की पता है कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती? ओवर द टॉप जब चला जाता ना बबीता जी के ऊपर, बबीता जी करके, उसको छोड़ के तो अच्छा ये कैरेक्टर उसका। और बाबूजी का भी कैरेक्टर बहुत मस्त है। A few minutes later. सो अगला शो कोई याद है? मुझे एक याद है, चिड़ियाघर याद है? चिड़ियाघर, हाँ कुछ चिड़ियाघर याद? एक उसमें सेकंड, गधा रहने का ऐसा मैं मेरा उसकी एक्टिंग करो जो ऐसा रहने का। बाबूजी चाय, ये चाय तो ठंडी है, फिर इसका क्या करूं? मेरे सर पे डाल दे। सीधा सर के ऊपर। उसके अंदर कोई भी बोलो, सबका फेवरेट कैरेक्टर गधा प्रसाद ही रहने का। मस्त एक्टिंग, मस्त उसके अंदर की स्टोरी लाइन, उसको एक्चुअल में मेन टाइम पे खत्म कर दिया, वो बहुत अच्छा पॉइंट है उसके अंदर में। उसके अंदर का एक सीन में तुमको याद दिलाना चाहूंगा जो अभी मेरे को हंसी दिला था। उसके अंदर शायद एक वानर नाम का कैरेक्टर था, और उसकी गर्लफ्रेंड थी ना, वो तमिलनाडु की केरला की थी। तो उसने उसके लिए ना लव लेटर लिखी थी, कन्नड़ा में के मलयालम में के तमिल। वो तो मुझे भी समझ में नहीं आया था, वैसा एकदम से राइटिंग में लिखा हुआ था। गधा प्रसाद आता पीछे से, भैया इन्हें ना जलेबी खानी है, खिला दो। अभी भी याद आता। हाँ, चिड़ियाघर वो भी एक मस्त शो था। एक और शो तुमको कोई अच्छा याद है
जो सब पे ही आने का। अरे इसके में एलियंस नहीं होते वो लोग, अरे एलियंस होते, क्या उसका नाम है, बड़ी दूर से आया कुछ सीन्स ज्यादा उतना कुछ मालूम नहीं है मुझे याद है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, उस शो की वजह से हिंदी के क्लास के अंदर मुझे तारीफ मिली थी। हिंदी में उन्होंने बोले थे कि मौसम के नाम बताओ, और उसके अंदर जो मेन 5 कैरेक्टर था उनका नाम मालूम है क्या था? हिंदी के मौसमों के नाम थे, वसंत, वर्षा, हेमंत, शरद, शिशिर। तो 5 जो अपने सीजन्स के नाम है ना, उनके कैरेक्टर्स के नाम रखे थे, क्योंकि वो लोग एलियंस थे, यहाँ पे आके अपने नाम रखे थे, और उनका सरनेम था घोटाला। तो उस चक्कर में हिंदी क्लास के अंदर मुझे बहुत हेल्प की थी। थैंक यू मुझे वो सब दिलाने के लिए। और उसके अंदर का जो मेन कैरेक्टर था हेमंत, मतलब जो सबसे फनीस्ट कैरेक्टर था, थोड़ा सा दिमाग से ये था, बट उसकी कॉमेडी बहुत अच्छी लगनी। इमोशनल जो शोज थे ना कॉमेडी थे, सीआईडी को छोड़ के। सीआईडी के अंदर क्योंकि कॉमेडी के साथ में सस्पेंस थ्रिलर सब था, अपने टाइम का बोलते ना पैकेज था। उसके वजह से कुछ और शोज थे, क्राइम पेट्रोल देखे, क्राइम पेट्रोल या कुछ सावधान इंडिया कुछ एपिसोड्स, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, मतलब सीआईडी के करीब तो नहीं पहुंच पाए, बट उनकी भी एक अलग ही चार्म थी अपने टाइम। एक और शो ऐसा ही चालू हुआ था, स्टार्ट हुआ जब था ना वो सब सीआईडी के जैसा था, इन्वेस्टिगेशन टाइप में। फिर आगे जाके उसके सुपर हीरोज आते, सुपर विलन्स आते, सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलन्स, वो भी एक मस्त शो था। अच्छा शो था, उसमें रोबो था ना मेन। हाँ, मेन रोबो था, और एक एलियन आगे वाला एपिसोड जो एसीपी रहता वो, और मेन रोबो, हाँ ये मेन कैरेक्टर्स थे। सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलन, उसके कुछ एपिसोड्स मतलब बोलते ना सही से याद नहीं, लेकिन याद है दिल के अंदर। हाँ, कितनी बार उसमें ज्यादातर ये गैजेट्स वगैरह बहुत बनाने के लोग। हाँ, और उनका कोई तो मेन बंदा था डोरेमोन टाइप का, उनको और विलन भी एक अलग ही पावर का रहने का उसमें। एक विलन था, उसके पास खाने की पावर थी, खाना स्पॉन करने का, बर्गर वगैरह, पिज्जा वगैरह स्पॉन करने का। मतलब रियल लाइफ में पावर अगर किसी के पास रहेंगी तो केएफसी, मैकडॉनल्ड गया भाड़ में, भाई इसकी अपनी खुद की एक अलग बिजनेस लाइन रहेंगी। मस्त प्लान है। अरे एक और था पुलिस वाला ही, लेकिन ये फुल कॉमेडी शो था, पुलिस वाला ही था, फुल कॉमेडी था। उसके अंदर फीमेल इंस्पेक्टर, ओके एफआईआर, उसके अंदर चंद्रमुखी था ना उसका नाम, फीमेल इंस्पेक्टर का आई थिंक चंद्रमुखी नाम था। एडिटिंग में हम लोग देख लेंगे क्या उसका नाम था। एफआईआर वो एक अच्छा कॉमेडी शो था। उसके अंदर वो भी था वगैरह थे उसमें। हाँ, क्या उसका नाम कीकू शार्क था ना। हाँ, जो छोटू सा है, मोटू सा है, अच्छी कॉमेडी करता है। या कपिल शर्मा शो भी बचपन का ही शो बोल सकते हैं उसको। उस टाइम पे उसका नाम था कॉमेडी नाइट विद कपिल। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखे, क्योंकि लास्ट टाइम हमको याद नहीं था, टिक 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 हो रहा था। तो अगला शो है, इसके अंदर जो अपने लिखे है वो है जीनी और जूजू। जीनी और जूजू किसी को याद है? अजीब सा शो था, एक जीनी होती है, उसको अपना जूजू मिल जाता है, और उसके वो सब करने के लिए तैयार। समझ रहे हो ना? एक पहली बात तो नाम ही काफी फीमेल जिन होती है ना, फीमेल जिन होती है। उसके पीछे जब पट्टू हो जाती है वो तो। हाँ, उसको क्योंकि बोतल से निकालता है, होती है अपनी बाटली में उतारने को ट्राई करती है उसको, लेकिन उसका अपना अलग चक्कर चल रहा होता है, और जो भी करने जाती है पूरा केओस में चला जाता है। अच्छा शो था, अच्छा था, सही से याद नहीं, बट अच्छा था, बहुत अच्छा शो था। उसके बाद हाँ, और कोई अच्छा शो, कॉमेडी क्लासेस हमने एक्चुअली बचपन में नहीं देखे, अभी रिसेंट में, लेकिन है हमारे बचपन का शो, हमने रिसेंट में अभी डाउनलोड करके देखे, कंप्लीटली एथिकल तरीकों से, और बिल्कुल भी इल्लीगली नहीं। झूठ बोल रहा है। हाँ, टेलीग्राम से डाउनलोड करके देखे। क्या कर लोगे बताओ, हमारे पास थोड़ी पैसा है, कुछ पैसा थोड़ी कमा रहे हैं हम लोग। 1 मिलियन करा दो, उसके बाद हम लोग लीगल तब तक कुछ मत बोला तुम हमको। लेकिन कॉमेडी क्लासेस भी देखने को बहुत मजा आने की, बहुत अच्छा शो था। और एक है द ओजी, द वन एंड ओनली, सो कोई नहीं भूल सकता, शका लका बूम बूम। बहुत पहले का शो है, आई थिंक। अगर कोई 2002 के बाद या 2005 ऐसा 2002 से लेके 2005 के बीच में जो लोग पैदा हुए ना, वो लोग देखे रहेंगे पक्का। लेकिन आई थिंक 5 के बाद वाले नहीं देखे रहेंगे। आई थिंक 5 के बाद वालों ने एक शो देखे रहेंगे। पहले शाकाला को बूम बूम की बात कर लेता हूँ। हर किसी को पेंसिल चाहिए थी अपनी जिंदगी के अंदर, और मैंने तो ले भी ली थी। हमारे बाहर याद भी नहीं है कि एपिसोड इतने टाइम हो गया देखे हुए कि दिमाग से निकल ही चुका। मुझे बस इतना याद है, उसका थीम सॉन्ग याद है, शकालाका बूम 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 बूम, शकालाका बूम बूम। और वो पेंसिल याद है कि बस पेंसिल से कुछ भी बना दो और वो तुम्हें मिल जाएगा। पहली बात तो पेंसिल मिल भी गई तो भी मैं कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि कुछ बनाना आता नहीं है हमारे को। क्या बनाना आता है? अच्छा, उसके चक्कर में बच्चे लोगों को ऊपर ऐसा लाइट आने की पेंसिल याद है, वो वाली खरीदने के साथ उसमें चाबी घुमाए तो लाइट आती थी। मैंने भी वही खरीदा था, क्योंकि बनाना कुछ आता नहीं था। एक अलग ही वो जब पेंसिल से लिखते थे या चाबी चालू करते थे ना, वो जो लाइट ब्लिंक करती थी रेड एंड ब्लू में, शकालाका बूम बूम हो जाता था वहां पे हमारे ऊपर। हाँ, लेकिन जो 2002 के ऊपर वाले, 2005 के ऊपर वाले भी एक शो देखे देंगे, जिसका मैं तो बहुत ध्यान था जब वो स्टार्ट हुआ था, बालवीर।
इसका बालवीर काफी इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है मेरे लिए। मैं मेरे लिए भी बहुत अच्छी Okay. स्टोरी थी। तो मतलब मैं इसकी बात नहीं करूँ, बालवीर मुझे कैसा पता चला उसकी बात करूँ। हाँ वैसे करो। हाँ 8th स्टैंडर्ड में था मैं, तो 8th स्टैंडर्ड में मुझे नहीं मालूम था बालवीर के बारे में, तो मुझे अपने घर जाना हुआ। तो घर में जब गया तो वहाँ पर जो है जो बच्चे हैं, किसी को मुंटू बोल रहे हैं, किसी को विवान बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, मेहर बोल रहे हैं, और किसी को बालवीर बोल रहे हैं। मैं कुछ दिन सुना, 3-4 दिन, कुछ तो रहेगा, छोड़ो निकनेम वगैरह। फिर अलग अलग नाम अलग अलग लोगों को बोलने लगे। फिर मैं क्यूरियोसिटी में पूछा कि भाई ये नाम है क्या। फिर उन्होंने बताया कि ये शो है, फला शो है, तुम देखे नहीं क्या? और मैं देखा ही नहीं। तुम लोग इधर देहात में गांव में रह के देखे, मैं शहर में रह के देखा ही नहीं। तो फिर बाद में दिखा, फिर एपिसोड देखा तो जरा वो मैजिकल वगैरह था, उसमें विलन्स वगैरह। लेकिन हाँ बच्चे तो बच्चे, बूढ़े वगैरह सब जवान वगैरह देखने को उसको वो क्या बोलते वो ये रहते थे ना साइबर, वहाँ पे जाने हाँ, साइबर में। 5 रुपए में 5 एपिसोड देते थे चिप में डाल के आने का। तब उतना 100 का जमाना नहीं था। वाह वाह। चिप में डाल के आने का, सब लोग देखने का, फिर 5 डिलीट करने का, फिर 5 रुपए में डाल के लाने का या 10 रुपए में डाल के लाने का पर एपिसोड। ये जमाना तो मैंने भी देखा, हम लोग ऐसे मूवीज देखने के। अभी तो वो चले गया, साइबर ही खत्म हो गया। अभी तो क्या इंटरनेट जियो आने के बाद से भाई सब कुछ इंटरनेट पे मिल रहा है। बालवीर से मेरी मानो में क्या जुड़ी हुई है, मैं यहाँ पे ऊपर इतारा बनाने का, सब बालवीर के हाथ पे रहता ना, वैसे यहाँ पे बना के मैं स्कूल में जाने का। स्कूल में जाके देख रहा हूँ मेरे साथ 4 बच्चे लोग ने और परितारा बना के स्कूल में 4 बालवीर है मेरे। उन्होंने मेरे को जाके बोले नहीं तू मिटा, तेरे हाथ से तू नहीं रख सकता इसको बोल के। उसके बाद फिर मैंने उसको मिटाया, उसके बाद फिर कभी नहीं बनाया। फिर हम लोग अलग अलग रोल लेने के, मैं ऑफकोर्स मेरी 3 बहनें हैं, तो मैं ऑफकोर्स बालवीर बनने का, और वो तीनों अलग अलग बहनें जो है परिया बनने की। तो जो सबसे बड़ी बहन है वो बाल परी बनने की, जो 2 नंबर बहन है ना वो आर पार परी या विषधार परी बनने की, और जो सबसे छोटी बहन है ना वो नटखट परी बनने की। तो उसको हम लोग नटखट परी ना, उसको हम लोग खटखट परी बोलते हैं। हम लोग तो नटखट परी ना तो खटखट परी है। और बीच में चालू भी कर देते हर जगह पे हम लोग, खुश रहो मम्मी, खुश रहो पप्पा, खुश रहो। वो हमको बोलने के चुप रहो सालो, चुप रहो। तो अच्छा ठीक है, तो अभी अगले शो की तरफ move होंगे। अगला शो है हातिम ताई। बहुत पुराना है ये तो शो। आय बहुत पुराना, हातिम बहुत ताई द शो, द वन एंड ओनली। मतलब वो शो देखने के लिए हम लोग सुबह में आई थिंक जल्दी उठना पड़ने का, कि रात को लेट बैठना पड़ने का वो शो देखने के लिए। मुझे याद है, मुझे तो बस 2 ही कैरेक्टर याद है उसमें से, एक तो हातिम और एक होबो। तो वो कोई और याद है? नहीं, ये तो मतलब वो मोस्ट ऑफ द मेमोरीज चली गई। इतना याद है कि उसके ना 7 सवाल थे, 7 सवालों को कैसे वैसे कॉन्कर करना है, या फिर वो जो औरत रहती की, कोई उसकी बहन रहती की, दोस्त रहती है, वो पत्थर बन जाएंगे। ऐसा था उसके अंदर कॉन्सेप्ट। और लास्ट में स्पॉयलर्स, अगर नहीं देखना स्पॉयलर्स तो इस टाइम स्पैन पे चले जाओ। लेकिन लास्ट में जब वो दज्जाल को या फिर शैतान को मारने चला जाता है, उसको मारता है लेकिन खुद भी मर जाता है। आई है वो शो देख के बचपन में पहला जो हर्ट हुआ था हमें, वो हातिम देख के हर्ट हुआ था। हातिम मस्त शो था यार हातिम। मतलब उसके पता है उसका एक ही सीजन में पूरा खत्म कर दिया, और वो शो भी मुझे मिला है कंप्लीटली लीगल और एथिकल तरीके से। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। टेलीग्राम पे ऑफ कोर्स, और कहाँ पे मिलने वाला है? तुमको क्या लगा था? पैसा है मेरे पास। और शोज के अंदर कोई और शो बचा है हमारे पास? एक सेकंड में देख रहा हूँ। हाँ, बिग बॉस। कुछ नहीं बोलना हमें इसके ऊपर। नो कमेंट्स, इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना। नहीं, कुछ नहीं बोलना इसके ऊपर हमें। कट। मुझे पता है मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे देखने वाले जिनको पता है बिग बॉस पसंद है। देख रहा हूँ मैं, तुम लोगों को देख रहा हूँ, मेरी नजरों से गिर चुके हो तुम लोग। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। अच्छा एक और शो याद आ रहा है मुझे, अरे हाँ। शक्तिमान तुमने देखी? शक्तिमान मुझे लगा था तुमने नहीं देखी रहेंगे शक्तिमान। नहीं मतलब देखा तो नहीं हो, लेकिन है था ना। हाँ था, मैंने देखा बचपन में शक्तिमान, लेकिन मुझे लगा कि तुमने नहीं देखे रहेंगे, इसलिए मैं लिस्ट के अंदर नहीं डाला उसको। ये गलत बात है, वैसे तुम्हें बहुत सारे शो नहीं देखा था उसमें। नहीं, लास्ट टाइम का तो बहुत सारे कार्टून मैंने Okay. देखा था, लेकिन तुमने नहीं देखे थे तो थोड़ा अजीब लग रहा था, इस वजह से मैंने इसमें वही शोज डाला। शक्तिमान मैंने देखा हो, थोड़ा बहुत मुझे याद है। चलो उसकी एक्टिंग बहुत छोटा। चलो अरे उसकी एक्टिंग मैं करूँ साला, उसकी एक्टिंग किसी और को करने ही नहीं दे रहा हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। लोग जो है ना वो जो ट्वीट किया था वो वाला हिस्सा पढ़ेंगे, आपको खुद कॉमेडी लगेगा। हाँ देखते देखते। तो हम लोग ट्वीट ओपन कर चुके हैं जो शक्तिमान जी ने ट्वीट किया था। प्लीज मुकेश खन्ना हम लोग का वीडियो डिलीट मत कराओ, मैं बस जो लिखा हुआ है उसको ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है? फर्स्टली, why should I say I will be the next Shaktiman? I am already Shaktiman. There would be another Shaktiman only when there is a Shaktiman, and I am that Shaktiman. Without me, there cannot be another Shaktiman. Since as Shaktiman, I have to create the legacy of Shaktiman.
अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब उसके अंदर बेसिकली ऐसा हुआ है ना कि उनको शक्तिमान के रोल के लिए चाहिए कोई एक्टर जो रियल लाइफ में भी शक्तिमान की तरह ही हो। और रियल लाइफ के अंदर मतलब शक्तिमान कैसा होता है, मतलब एटलीस्ट सीरीज के अंदर कैसा होता है, अगर रास्ते में भी कोई बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं ना, बच्चों ये करना गलत है, फिर बच्चे करेंगे सॉरी शक्तिमान। तो वो ऐसा बोल रहा है कि रियल लाइफ में भी कोई होना चाहिए, एक्टर जैसा एक्टिंग कर रहे हैं वैसा रियल लाइफ में भी होना चाहिए। तो ये था शक्तिमान के ऊपर। और कुछ एक शो बचा है जो शायद मैंने ही देखा हो, तुमने नहीं देखे, खतरों के खिलाड़ी। नहीं देखे? बट सुना। खतरों के खिलाड़ी अच्छा शो था। और कुछ ऐसे शोज है इधर उधर के जिनका नाम है फटफट फटफट बोलता हूँ, आप तुमने देखे रहेंगे। सब खेलो सब जीतो नाम का एक शो था जिसके अंदर बेसिकली खेलने का रहता, जीतने का रहता। भाभी जी छत पर है, मे आई कम इन मैडम, ऐसे करके बहुत सारे रैंडम शोज तो थे जिनके ऊपर बातें करने के लिए मतलब बहुत डीप जाना पड़ेगा और बेसिकली वापस जाके एक बार देखना पड़ेगा उन शोज को हमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे मालूम, जो भी जो अदर शोज है उनका एक ऐसे नेम लिस्ट डाल देंगे ब्लैक स्क्रीन पे, तो आप लोग देख लेना, ठीक। या फिर हम देख के कभी फ्यूचर में पता नहीं कभी वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह। तो फिर फर्स्ट एपिसोड की तरह ही इस एपिसोड में भी एक रिक्वेस्ट है तलहा से। क्या कि क्या नहीं, पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। करना ही पड़ेगा। क्या सब्सक्राइब करने बोलो किसी एक फेवरेट एक्टर की आवाज में। चलो नहीं, मैं गदा प्रसाद केस में कर ठीक है। देता हूँ, वो ही अच्छा पड़ेगा। बाऊजी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऊपर ऐसे चाय की थोड़ी सी छींटे भी मार दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए। बाकी हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे अगर जिंदा रहे तो। बाय बाय।